मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों को पोस्टल गाइड चैनल में हार्दिक स्वागत है। सारे जीडीएस भाई लोग जो हड़ताल पर हैं, इनके हड़ताल को देखते हुए डाक विभाग संचार मंत्रालय विनीत पांडे द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द सारे डाक विभाग के कर्मचारी अपने कार्य पर लौटें। देखिए मेरे प्रिय ग्रामीण डाक सेवक, यह अपील अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ और राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की 12/12/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान के संदर्भ में है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर जब डाकघरों के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और जब विभाग में बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन भी चल रहे हैं और सरकार में विभाग की सेवाओं की उच्चतम स्तर पर सराहना की गई है, यूनियनों की ओर से हड़ताल का आह्वान पूरी तरह से अनावश्यक है। इस समय जब विभाग जीडीएस कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है, काम में व्यवधान से विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप सभी इस बात की सराहना कर सकते हैं कि विभाग ने हाल ही में आपकी सेवा शर्तों और कल्याण संबंधी योजनाओं में सुधार के लिए कई पहल की है, जिनका विवरण संलग्न किया गया है। हम आपकी अन्य वैध मांगों पर भी विचार करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वित्तीय उन्नयन, चिकित्सा सुविधाएं, समूह बीमा कवरेज और सर्विस डिस्चार्ज स्कीम के योगदान में वृद्धि जैसे कुछ मामले में विभाग में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरी सभी ग्रामीण डाक सेवकों से विनम्र अपील है कि वे हड़ताल का सहारा न लें, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बने। मैं विभाग की ओर से आपकी कल्याणकारी और वैध मांगों पर जल्द से जल्द गौर करने की प्रतिबद्धता दोहराता हूं और अपील करता हूं कि आप सभी यूनियनों के हड़ताल के आह्वान पर कोई कार्रवाई न करें। दिनांक 12 दिसंबर 2023 को यह लेटर जारी किया गया है। भाइयों, आप लोग हड़ताल पर लगे रहिए। देखिए, एक ही दिन के हड़ताल में भारत सरकार के द्वारा एक लेटर आप लोग के लिए आ गया है। ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस हेतु पहल क्या क्या भारत सरकार किए हैं से देखिए। पहला में है पारिश्रमिक में 56.1% की औसत वृद्धि। दूसरा, वेतन वृद्धि की दर से संशोधित कर निश्चित राशि के बजाय अंतिम मूल भत्ते का 3% कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों को 6,000 रुपये शिक्षा भत्ते की शुरुआत। चौथा, जोखिम और कठिनाई भत्ते 500 रुपये की शुरुआत। जीडीएस ग्रेजुएटी की अधिकतम राशि को 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया है। छठा है डिस्चार्ज के समय विच्छेद राशि प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1,500 रुपये प्रति वर्ष से 4,000 रुपये तक बढ़ाई गई। जीडीएस के रूप में नियुक्ति पर 1 लाख रुपये की सुरक्षा सिक्योरिटी राशि से मुक्ति। सिंगल हैंडेड शाखा डाकघरों में काम करने वाले शाखा डाकपालों को टीआरसीए के अलावा संयुक्त ड्यूटी भत्ते की शुरुआत। ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014 से अब तक 1,55,000 से अधिक जीडीएस को नियुक्ति की जा चुकी है। 10वां पॉइंट है जीडीएस के स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। 11 पॉइंट है पुरुष जीडीएस के मामले में स्थानांतरण के अवसरों की संख्या 1 से बढ़कर 2 और महिला जीडीएस के लिए 3 कर दिया गया है। 12 पॉइंट है स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल नवंबर 2022 में शुरू किया गया, जिसमें अब तक 17,000 से अधिक जीडीएस स्थानांतरित किए जा चुके हैं। हर तिमाही में ट्रांसफ़र किया जाता है। 13 पॉइंट है कोविड-19 से प्रभावित जीडीएस को कल्याण निधि से 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता का अनुदान। 14 पॉइंट है महिला जीडीएस को पूर्ण टीआरसीए और डीए के साथ 180 दिनों का मातृत्व अवकाश। 15वां पॉइंट है 20 दिन की सवैतनिक पेड छुट्टी के अलावा 5 दिन की आपातकालीन छुट्टी का प्रावधान। 16वां पॉइंट है अनुकंपा के आधार पर आश्रित जीडीएस की नियुक्ति के लंबित मामले को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया था, जिसके दौरान 4,135 जीडीएसओं के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान मरने वाले जीडीएस भी शामिल थे। 17वां पॉइंट है डाक सेवक श्रेणी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट। 18वां पॉइंट है अनुकंपा नियुक्ति की अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के अंतर्गत अब तक 100 से अधिक आश्रित लाभान्वित हो चुके हैं। 19वां पॉइंट है अनुकंपा नियुक्ति में संशोधन के द्वारा अनुकंपा नियोजन समिति का संभागीय स्तर पर विवेचित। 20वां पॉइंट है जीडीएस के अनुकंपा नियुक्ति का ऑनलाइन पोर्टल
11/12/2023 को लॉन्च किया गया है। देखिए सारे जीडीएस भाई लोग, आप लोग इस हड़ताल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। एक ही दिन के हड़ताल में देखिए कि भारत सरकार लेटर जारी कर दिया गया, आप लोग का 8 घंटे का वर्क और सारा सरकारी सुविधाएं आप लोग को मिलेगी। आप लोग अपने हड़ताल पर अभी अड़े रहिए, देखिए आगे क्या भारत सरकार के द्वारा और आप लोग के हित में कुछ लेटर जारी करते हैं कि नहीं। तब तक के लिए लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और इस चैनल अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।